शशि थरूर जो फख्र कर रहे हैं G20 के लिए, आप नहीं कर रही है। क्लियर? 30 सेकंड में। आपने अभी बड़ी रोचक बात कही रूबिका जी, आपने अभी बड़ी रोचक बात कही कि ये तो विपक्ष के लिए भी गर्व की बात होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए थी, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर जहां विपक्ष जो है वो एक बराबर के पायदान पर खड़ा होता है, लेकिन हमारे नेता को G20 के डिनर में ही आमंत्रित नहीं किया जाता। रात्रि भोज के अंदर विपक्ष के नेताओं को आमंत्रित नहीं किया गया। बिल्कुल गर्व की बात नहीं है। इससे हम ये बताते हैं कि हम सिर्फ एक सत्ता परायण देश हैं। हम विपक्ष को मानते, हमारी जो सत्तासीन पार्टी है वो विपक्ष को नकारती है, मानती नहीं है। और दूसरी बात ये कि जो 2100 करोड़ की तोहिन जी जवाब दीजिए। महिमा जी कह रही हैं ये हमारे लिए फख्र का विषय नहीं है। जब आप पार्टी के अध्यक्ष को वहां डिनर पर नहीं बुलाते हैं, हमारे लिए ये गर्व का विषय नहीं है। जब भारत मंडपम में पानी दिख जाता है, हमारे लिए गर्व का विषय नहीं है। जब महंगाई बेरोजगारी चरम पर होती है, हमारे लिए गर्व का विषय नहीं है। जब बाकायदा रोटेशन के तहत G20 का आयोजन किया जाता है। तोहिन सिन्हा, आप अनम्यूट कर दीजिए। तोहिन जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। अभी आवाज आ रही है आपको? जी 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 तोहिन जी बोलिए। देखिए रूबिका जी, ये स्पष्ट हो गया है कि ये जो डॉट 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 अलायंस है, ये आज मोदी नफरत में ये पूरे देश से नफरत करने लगी। अभी पहले मैं G20 की बात कर लूं, उसके बाद सनातन धर्म पे जो अटैक हो रहे हैं इनके द्वारा, उस पर आऊंगा। देखिए G20 ये बार बार कहते आए हैं कि हर साल जो है कोई ना कोई देश इसकी प्रेसिडेंटशिप करता है, लेकिन ये भूल रहे हैं कि ये इतना ऐतिहासिक G20 था जिसमें 4 ऐतिहासिक निर्णय लिए गए जो भारत को एक अलग लेवल पे ले गए। अफ्रीका को शामिल कराना जो कोई देश पहले नहीं करा पाया था G20 में, जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर जो है जिसकी घोषणा हुई है और जिससे जो है इंडिया की इकोनॉमिक इम्पेटस को एक बहुत बड़ा जोर मिलेगा। लेकिन राहुल गांधी उस वक्त जब ये 3 दिन का समिट चल रहा था, 2 दिन का समिट चल रहा था, तब ब्रसल्स में केवल और केवल भारत को धूमिल करने का प्रयास कर रहे थे और इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर को बदनाम करने के लिए या उसकी सार्थकता को नाकाम करने के लिए वो BRI की प्रशंसा कर रहे थे, चाइना के BRI की प्रशंसा कर रहे थे जो हमारे पीओके से गुजरता है। तो ये लोग एक नकारात्मक गठबंधन है। ये जो करते हैं बार बार, ये जो इनकी समिट होती है, आज ये दिल्ली में मिल रहे थे, ये पिकनिक पॉलिटिक्स है, ये टाइम पास पॉलिटिक्स है। ना तो इनके पास नेता है, ना नियत है, ना कोई नीति है। जब सीट समझौते की बात आती है तो स्वयं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लोकल यूनिट्स में तकरार हो जाती है। महिमा जी कॉन्फिडेंट है, आरजेडी कॉन्फिडेंट है, यहाँ पर शरद पवार गुट से जो सीमा जी बैठी हैं वो कॉन्फिडेंट है। वो कह रहे हैं कि हम डिसाइड कर लेंगे ना नेता, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? देखिए रूबिका जी, मैंने अपनी बात की शुरुआत ही उपचुनावों के नतीजों से की थी। पिकनिक पॉलिटिक्स के अलावा महिमा भी जब आप बोल रही थी तो मैं बीच में नहीं बोल रहा था, तो थोड़ा सा तो मतलब आप देखिए, इनके पास कोई विकल्प नहीं है कि कैमरा के आगे कॉन्फिडेंस जताएं। अब मैं आ रहा हूं दूसरी बात पर, जो डीएमके के बार नेता, डीएमके के नेताओं के द्वारा सनातन पर आऊंगी। सनातन नहीं तोहिन जी, पहले महिमा जी जो कह रही हैं कि भाई वो जो अभी उपचुनाव हुए हैं उनमें से इंडिया गठबंधन 4 सीटों पर जीत गया है, उनके लिए इस हफ्ते की ये सबसे बड़ी खबर है। आपके लिए कुछ रही हो ना रही हो? बाईपोल का ना तो असेंबली इलेक्शन पर कोई हश्र होता है, कोई अंजाम होता है, ना उसका कोई इम्पैक्ट राष्ट्रीय चुनाव पर होता है। वो केवल और केवल कैंडिडेट सिलेक्शन पर होता है। तो अगर ये खुश हो रहे हैं, ये तो बेसिकली इनको एक इल्यूजन में जीने की आदत है, तो हमें भी खुशी है कि ये खुश हो रहे हैं। थोड़े दिन की खुशी है, लेकिन फैक्ट है कि देखिए 1996 से 1 सेकंड, 4 और मेहमान तोहिन जी का जवाब देंगे। नवल किशोर जी रिएक्शनरी, मुझे लेकिन एक उत्तर यहाँ देने दीजिए। हाँ महिमा जी प्लीज 1 सेकंड। इल्यूजन की बात कर रहे हैं, मैं कहती हूँ भाजपा डिनायल में रहती है, इंतजार कर रहे हैं, हम इल्यूजन में रह रहे हैं, हाँ। डिनायल में है। ओके, डिनायल मोड में है। लेकिन नवल किशोर जी, ये कुछ दिनों की खुशी है, जो उपचुनाव है उसमें तो ये कोई राष्ट्रीय चुनावों को असर नहीं करने वाला है। तोहिन जी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। नहीं, देखिए ये तो पहली झांकी है और असली झांकी आपको देखने को मिलेगी 2024 में। इसमें कोई डाउट नहीं है कि भाजपा का एक एक कार्यकर्ता और एक एक नेता परेशान है। आप देखेंगे कि मीटिंग इंडिया गठबंधन की होती है और भाजपा वाले चिंतित हैं कि नेता कौन है, नियत क्या है, कार्यक्रम क्या है। सारी चिंताएं भाजपा ऑफिस में है। जहां मीटिंग चल रही है वो लोग उस पर विचार कर रहे हैं। आपने देखा ना, जुलाई से मीटिंग शुरू हुई, जून जुलाई अगस्त
सितंबर 4 महीने में 4 महत्वपूर्ण बैठक हुई और आकार ऐसा बढ़ा कि ये जो आपका आधार है ना, उसके सामने इंडिया गठबंधन का जो गठबंधन दिख रहा है वो पहाड़ की तरह दिख रहा है भाजपा को। और यही परेशानी है कि G20 खत्म होने के बाद भी, मानते हैं, बधाई देना चाहिए भारत को, भारत के एक एक नागरिक को कि यह आयोजन मिला हमें करने का और हमने किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको भी अपने पार्टी का इवेंट बना रही है। जो उनके कार्यकर्ता हतोत्साहित हो चुके हैं, उनके मन में उत्साह भरने के लिए यहाँ पर भी वाहवाही लुटने का कार्यक्रम कर रहे हैं। ये प्रचार जो मंथन है, ये प्रचार मंडल जो है वो चलते रहेगा भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी का, लेकिन जो संसद का विशेष सत्र बुलाया है, हाँ। उस पर एक शब्द भी नहीं बोले क्यों बुलाया है। जहां पर एजेंडा बताना चाहिए वहां नहीं बताएंगे, तो लेकिन जी 30 सेकंड में जवाब दीजिए। कभी ओके, G20 नवल जी ने करेंगे, कहा, कभी सनातन का नवल करेंगे, जी ने जो कहा और उसका कभी इधर जवाब का बात दीजिए। करेंगे, कभी उधर का। देखिए, कम से कम नवल किशोर जी में इतनी तो सभ्यता है कि ये तारीफ कर रहे हैं कि G20 का सफल आयोजन हुआ। कांग्रेस के 2 नेता शशि थरूर और डॉक्टर मनमोहन सिंह को छोड़कर किसी ने तारीफ तक नहीं की, बल्कि केवल उस दौरान भारत की छवि को विश्व भर में धूमिल करने का प्रयास किया। अब ये पूछ रहे हैं कि 18 तारीख से जो पार्लियामेंट का सेशन बुलाया गया, विशेष सेशन बुलाया गया, उसमें क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं कि हम इतिहास रचने की आदत है हमारी, इतिहास को पुनर्लिखने की आदत है। तो आप आश्वस्त रहिए कि हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे देश का भला होगा और आपको बहुत परेशानी होगी, क्योंकि आप देश हित में नहीं सोच पाते। माधव आनंद जी, आपके मानसिक स्वस्थ होने का इंतजार कर रहे हैं। ओके, आप दोनों को मैं मौका दूंगी, लेकिन उससे पहले मेरे तीनों मेहमानों का मैं ओपनिंग रिमार्क देना चाहती हूँ। कहने का मतलब है कि जो पार्टी 300 सीट जीतती है वो मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के कारण जीतती है। आप जनता के मानसिक स्वास्थ्य पे संशय पैदा कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। 300 सीट मिला, उसके बाद आप पाखंडी हो गए। देखिए किस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, बड़े शर्म की बात है। ये लोग आपको दिखाई ही नहीं दे रहा है। इनके मानसिक दिवालियापन जो है, इनका मानसिक दिवालियापन अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बेशर्म पार्टी है, वो दूसरे को बेशर्म कह रहा है। जनता के विवेक पर संशय मत पैदा कीजिए। जिस जनता ने 2 बार भारतीय जनता पार्टी को संपूर्ण बहुमत दिया है, उस पर आप उसके विवेक पर, उसके जजमेंट पर आप संशय पैदा कर रहे हैं, और ये बहुत गलत काम है।